जयपाल, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय योग विभाग में सहायक आचार्य। मैं यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा आयोजित सेकेंड फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। आज का हमारा विषय है कॉन्सेप्ट ऑफ योगासन, योगासन की अवधारणा। क्या होते हैं, क्योंकि हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो है हठ योग, और हठ योग के ये पार्ट हैं। जैसे हमने पिछली क्लासेस में बात की है कि क्या होता है पंचकोश, क्या होते हैं पंच महाभूत, और आज उन्हीं पंच महाभूत पंचकोशों से आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पंचकोश पढ़ाते समय आपको बताया था कि पंचकोश में जो सबसे पहला कोश है अन्नमय कोश, उसको अगर सुव्यवस्थित रखना है, सही रखना है, तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो अन्नमय कोश के लिए साधना है वो क्या होनी चाहिए। वो अन्नमय कोश के लिए साधना है योगासन की साधना। आज उसी योगासन पर हम बात करेंगे। इटिमोलॉजी ऑफ आसना। द वर्ड आसना अकॉर्डिंग टू संस्कृत रूट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि ये आसन जो है वो संस्कृत शब्द से निकल कर आया है। लिटरली आसन मीन्स सिटिंग आर टू सिट। हम किसी भी आसन में बैठते हैं, जैसे हम चेयर पर बैठे हुए हैं और ये लेक्चर कर दे रहे हैं, तो इस समय हमारे लिए दो चीजें हैं। एक चेयर हमारे लिए एक आसन है जिस पर हम बैठे हैं, और हम किसी न किसी एक आसन में बैठे हैं। तो दोनों चीजें मीनिंग सिटिंग आर टू सिट। आसन हैज बीन डिफाइंड बाय महर्षि पतंजलि इन पातंजलि योग सूत्र। स्थिर सुखम आसनम मीन्स स्थिरम स्टेडी स्टेबल, सुखम मतलब हैवीनेस प्लीजेंट कंफर्टेबल, आसन इसे कहते हैं आसन। आसन को अगर कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पूछे जाएं तो क्या होगा? जहाँ हैप्पीनेस हो, जहाँ सुख हो, जहाँ कंफर्ट हो, जहाँ स्टेबिलिटी हो, स्टेबल पोजीशन हो, उसको कहेंगे आसन। ऐसे बहुत सारे आसन हैं योगिक ग्रंथों में, जैसे रिलैक्सेसिव आसन, सिटिंग आसन, स्टैंडिंग आसन, सुपाइन लाइंग आसन, प्रोन लाइंग आसन एंड बैलेंसिंग आसन। तो इस कई प्रकार के आसन हैं जिनको हम देखते हैं। और यहाँ पर एक बुक है भाई, जैसे हठ प्रदीपिका है, घेरण्य संहिता है, ये सारी हठ योग के ग्रंथ हैं। हठ प्रदीपिका में इन 15 आसनों का वर्णन मिलता है, जिसमें स्वास्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुट आसन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ऐसे घेरण्य संहिता में 32 आसनों का वर्णन है। हठ रत्नावली में 84 आसनों का वर्णन है, लेकिन आसन 84 लाख कहे गए हैं। और हठ योग स्वामी स्वात्माराम के अनुसार हठ योग का पहला अंग क्या है? आसन है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, नेट में पूछ दिए जाते हैं और घरेलू परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं कि हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग का पार्ट पहला कौन सा है, घेरण्य संहिता के अनुसार हठ योग का पार्ट पहला कौन सा है। घेरण्य संहिता के अनुसार हठ योग का पहला पार्ट क्या हुआ? षटकर्म हुआ। लेकिन हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग का पहला पार्ट क्या हुआ? आसन हुआ। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट है। और सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि चा सुखे तिष्ठे सिद्धासने सदा। क्या लिखा है हठ प्रदीपिका के पहले अध्याय के 34वें श्लोक में कि सिद्ध, पद्म, सिंह तथा भद्र ये 4 आसन हैं, उनमें वे श्रेष्ठ सिद्धासन है जिसमें सर्वदा सुखपूर्वक बैठने का अभ्यास करना चाहिए। सबसे अच्छा आसन किसे माना गया? सिद्धासन को माना गया। सिद्धासन सबसे अच्छे आसनों में एक है। चतुर्शीत पीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत सब द्वासप्ति सहस्त्राणाम नाड़ी नाम मलशोधनम। यहाँ पर विशेष रूप से 72,000 नाड़ियों की चर्चा है इस श्लोक में। और वो 72 की 72,000 नाड़ियां कौन से आसन से शुद्ध होती हैं? उसके लिए सदैव ही सिद्धासन उपयुक्त माना गया है। और कहा गया है नासनम सिद्ध श्रम न कुंभक केवलोपमा न खेचरी समा मुद्रा न नाद श्रुदसो लया। मतलब सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, और केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं, खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं, और नाद के समान कोई लय नहीं। तो ये बहुत बार पूछ दिया जाता है। तो कंक्लूड करते हैं आज के इस सेशन को कि योगासन is the first part of yogi practices according to स्वामी स्वात्माराम जी।
वन कैन अटेन गुड हेल्थ थ्रू दीज योगासन। योगासन की प्रैक्टिस से, जैसे पहले सूत्र में दिया हुआ था कि अंगों में लाघवता आती है, स्वास्थ्य आता है। हर सिद्धि के लक्षण आप पढ़ेंगे तो वहां सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आसना। महर्षि पतंजलि ने लिखा है स्थिर सुखमासनम, और वहां से पता चलता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आज के साथ, इसी के साथ आज की इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।